बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सोमवार जो है वो आ चुका है, ज़ाहिर है हम भी थोड़ी देर में अपने अपने काम की तरफ निकल जाएंगे। सदीक जान साहब, ग्रीन और ग्रीन बिल्कुल। तो ये जो वीक स्टार्ट हुआ है, एक तो आज का दिन भी बड़ा अहम है, ज़ाहिर है कल का दिन खास तौर पे 7 तारीख जो है बहुत अहम है। ओवरऑल ये वीक कितना अहम है, क्या क्या बड़ी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान में होनी हैं, हो सकती हैं? देखिए, ज़ाहिर है सबसे इम्पोर्टेंट तो है इमरान खान साहब का जो अलकादरी केस का फैसला है। देखना है कि आज सुनाया जाता है नहीं सुनाया जाता, क्योंकि इस लम्हे तक कोई पता नहीं है कि सुनाया जाएगा नहीं सुनाया जाएगा, क्योंकि जज साहब ने तारीख आज की दी हुई है कि 6 जनवरी बरोज़ सोमवार में फ़ैसला सुनाऊंगा। और इससे पहले जज साहब को बड़ा एक धचका लगा, और जज साहब के लिए इससे बड़ी किसी भी जज के लिए, यानी वो तो एक जज हैं, आपके और मेरे बारे में अगर कोई बंदा लिख दे कि आज असद चौधरी और सदीक जान ना फलां के खिलाफ ब्लॉग करेंगे, ठीक है, तो हमने अगर करना भी होगा तो हम नहीं करेंगे कि नहीं यार, अब ये बड़ी शर्मिंदगी और रुसवाई की बात है, घटिया बात है कि हमारे बारे में एक बंदा लिख रहा है कि हम ये ब्लॉग करेंगे, और हम कर दें, हम बताएं कि हाँ ये तयशुदा मंसूबा था हमारा। हम नहीं करेंगे, जो मर्जी हो जाए हम नहीं करेंगे, कि यार कोई थोड़ी सी तो बंदे के अंदर शर्म हया और गैरत होती है। अब देखें कि पहले इन्होंने जज साहब को एम्बेरस किया, नासिर जावेद राना साहब को। 19 को फैसला महफूज करते हैं, 23 को सुनाना था, 21 को पता है सबको कि वो साफ़ी कहाँ से उनको खबरें आती हैं, कहाँ से व्हाट्सएप आता है, वो कहते हैं कि जज 23 को फैसला नहीं सुना रहा। 22 को हमारे दोस्त साकिब बशीर साहब दिन 2 बजे तक अदालती अमले से पूछते हैं, वो कहते हैं नहीं सुना रहे हैं। शाम 5 बजे खबर आती है नहीं सुना रहे। यानी जज साहब को भी इतवार को कहा गया, यानी एटलीस्ट जब तक साकिब बशीर साहब पूछ रहे थे अमले से और अमला कह रहा था कि फैसला सुनाया जाएगा, यानी उस वक्त तक जज साहब को भी यही पता था कि मैंने फैसला सुनाना है। फिर क्या होता है, 23 को मामला जाता है, 24 को पता चलता है जी 6 जनवरी को सुनाएंगे, 4 जनवरी को बता दिया जाता है कि जी जज साहब 6 को नहीं सुनाएंगे। अब आज सुनाते हैं नहीं सुनाते, ये भी हो सकता है कि जज साहब बढ़ गए हो कि यार को हद होती है कि मुझे इतना एम्बेरस कर रहे हो तुम लोग। अब अगर वो फैसला नहीं सुनाते तो ये तो कोई मेरे नज़दीक खबर नहीं है, ये तो यानी वो जो पाकिस्तान के अंदर एक निज़ाम चल रहा है उस निज़ाम की कंटिन्यूएशन है या उसका तसलसल है कि सबको पता है कि चीज़ें कैसे चल रही हैं। तो मेरे नज़दीक ये कोई खबर नहीं होगी, गो के एक अफसोस ज़रूर होगा कि पाकिस्तान की अदलिया जो है वो, मैं सनाउल्लाह खान साहब का कमेंट पढ़ रहा था कि यानी अब फैसला सुनाने की तारीख का तयन करना भी जज के इख्तियार से बाहर हो गया। यानी ये दौर भी हमने देखना था, ये अदलिया की बेवकती भी हमने देखनी थी, तज़हीक और तौहीन भी हमने देखनी थी, और अदलिया का इस तरह से एक्सपोज होना भी हमने देखना था। लेकिन मैं इसको बहुत पॉजिटिव लेता हूँ कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि निज़ाम इस हद तक खुल के और जो है वो नंगा और गंदा हो गया है। अदालतें इस हद तक एक्सपोज अल्हम्दुलिल्लाह हो गई हैं कि ये चीज़ें पूरा पाकिस्तान देख रहा है, हर पाकिस्तानी देख रहा है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप कानून की हुक्मरानी आएगी तो चीज़ें फिर बेहतरी आपको करनी पड़ेगी ना, कि आप इस हद तक एक्सपोज हो गए। अब अगर जज साहब सुनाते हैं तो फिर वो अगली गेम है। इमरान खान बरी होंगे, कन्विक्ट होंगे, उसका बयानी जीत जाएगा। आपके साथ मैं कई बार इस पे बात कर चुका हूँ। कन्विक्ट होंगे, उनका बयानी जीत जाएगा। बरी होंगे तो इस निज़ाम के पल्ले कुछ नहीं रह जाएगा, ठीक है। और अगर इमरान खान बरी हो गए तो ओहो नून लीग के लिए तो सफ़े मातम बिछ जाएगा, सफ़े मातम बिछ जाएगा, सफ़े मातम बिछ जाएगा नून लीग के लिए कि खान बरी हो गया। 2 साल तक हमने जो बयानिया बनाया, कहाँ जाएंगे अंसार अब्बासी, शाहजेब खानजादा और ये चाबी वाले खिलौने सारे जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ ये केस, इस केस के ऊपर प्रोपेगेंडा किया है। और मैं कहता हूं कि इमरान खान को कन्विक्ट करें, मैं कहता हूं इमरान खान को कन्विक्ट करें। क्यों? हाई कोर्ट में जाए ताकि हाई कोर्ट में तो जाएगा, इमरान खान बरी हो जाएगा। लेकिन इमरान खान का कन्विक्ट होना इसलिए इमरान खान के लिए जरूरी है कि पूरी दुनिया के अंदर ये मैसेज आएगा कि एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क का, इस्लामी रियासत मुल्क का साबिक प्राइम मिनिस्टर इस बात पे कन्विक्ट हो गया है कि उसने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर यूनिवर्सिटी बनाई और कन्विक्ट हो गया। इससे बड़ा इमरान खान के लिए एजाज नहीं हो सकता। अच्छा, मैं अक्सर होता यूं है कि जुबान, मतलब हर किसी को पता है, जो मेरे एटलीस्ट कुछ थोड़े बहुत लोग जो हमें देखते हैं या जानते हैं, मैं ज़्यादा सख्त, यानी बात सख्त कर भी जाऊं तो ज़्यादा सख्त अल्फाज जो हैं उसका चुनाव नहीं करता। आपको भी और बाकी जो दोस्त हैं उनको भी कह रहा होता हूँ कि ठीक है यार, लोगों को हमसे ज़्यादा पता है। और ये हकीकत है कि अगर एक्सप्रेस उस तरीके से ना किया जाए जिस अंदाज में लोग चाह रहे होते हैं, या जो लोगों की फ्रस्ट्रेशन होती है, तो उस पर भी लोग नाराज़ होते हैं। लेकिन सदीक जान साहब, मैंने सोचा इसके ऊपर, मेरी गांव में जिन लोगों से बात होती है, दोस्तों से, वो लोग जो कोई दुकान बना के बैठा हुआ है, कोई खाद बेच रहा है, कोई और इस तरह का काम कर रहा है, जिन अल्फाज का इस्तेमाल वो लोग करते हैं, बिल्कुल, यानी शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से 500-700 किलोमीटर दूर बैठे हुए जो लोग हैं,
जिनका आना जाना ही नहीं है उन शहरों में जहाँ पे बड़े बड़े काम और तरक्याती प्रोजेक्ट्स और सारी ये रोशनी है, जिन अल्फाज का चुनाव वो लोग करते हैं, अगर हमारे ईवान इक़्तिदार में बैठे हुए लोग सुन लें और इनको ये मालूम पड़ जाए कि लोग हमें जब मुखातब करते हैं, जब हमारा तस्करा करते हैं, हमारे बारे में गुफ्तगू करते हैं, तो वो कौन से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो यकीन करें कोई जितना भी बेशरम हो, यानी अगर सिरे से किसी बंदे में गैरत ना हो, यकीन करें वो यहाँ रहेगा नहीं, वो यहाँ से भाग जाएगा। देखिए, एक तो मैं बता दूं कि मैं अब आपके व्लॉग्स में तो सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि ज़ाहिर है अहमद की शादी पे जाना है और अहमद ये ज्यादती करता है कि भाई साहब के सामने व्लॉग सुन रहा होता है तो मैं तो भाई चौकमंडे जाना भी है और डेरे पे रहना भी है, तो मैं तो अब आपके व्लॉग में तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता नहीं हूँ। बाकी जहाँ तक आप बात करते हैं कि इनको इतनी अच्छी तरह पता है, सिर्फ एक आप ना रिसर्च कर लें कि नून लीग के जितने MNAs हैं ना, इनमें से कितने हैं जब अपने हल्के में जाते हैं तो वो जुमे की नमाज किसी जामे मस्जिद में जाके पढ़ते हैं। सिर्फ ये रिसर्च करवा लें। ये जुमा नहीं पढ़ते सर, ये जुमा भी जाके उन जो पढ़ते भी हैं अगर, तो वो उन मसाजिद में जाके पढ़ते हैं जो DC ऑफिस की मस्जिद है, जो पुलिस लाइन की मस्जिद है, अवाम में जाने के काबिल नहीं, अवाम में जाने के काबिल नहीं है। और ये आप किसी की गमी में जाएं, खुशी में जाएं। आप एक और वीडियो देखें कि मैं एक यानी जो 4-5 इस वक्त बड़े ओहदे हैं उस पर बैठी हुई एक पॉलिटिकल शख्सियत जो हैं, उनके साहबजादे को देख रहा था कि वो एक शादी में गए हैं और दुल्हन और दूल्हे के साथ बैठे, जैसे होता है तस्वीर बनवा रहे हैं, और पीछे पुलिस वाले ने ये पोजीशन ली हुई है गन। वो यार को खुदा का खौफ करो यार, को तुम हालत जंग में हो जिस तरह से तुम खड़े हुए हो, क्योंकि उसे भी पता है कि अभी कोई खुदा ना खासा कोई आके चोर डाकू लुटेरे का नारा लगा देगा, अल्लाह ना करे कोई जूता फेंक देगा, वो पोजीशन लेके खड़े हुए गन लेके कि कोई बंदा आ रहा है और मैंने उसको गोली मारनी है। मतलब ये तो इनके हालात हैं। बहुत सारे इनके लोग हैं जो पुलिस के साथ तो अब वो जाते नहीं हो, तो रेंजर्स की सिक्योरिटी में जाते हैं। मतलब ये इनके हालात हो गए, ये नहीं जा सकते सर, ये अवाम में बैठने के काबिल नहीं रहे, इनके डेरे वीरान हो गए। ये डेरे पे भी आप बैठते हैं तो साथ को 70-80 बंदा अपना बिठाते हैं, बाहर भी सारी वो लगा के वो बंदे हैं जो पता है आपको कि हमारे बड़े पुराने वोटर और सपोर्टर हैं, कोई ऐसे नौजवान ना आ जाए जो आगे बदतमीजी कर दे। ये तो इनके हालात हैं। तो इनको इदराक है, ऐसा नहीं कि इनको इदराक नहीं है। अब देखें ना, ये इसीलिए तो ये हमने आगे जो वीडियो करनी भी है, शायद उसमें आगे हम करेंगे कि ये जो तोसी हो रही है काबीना में वो क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या आगे में, तो इनको अच्छी तरह अच्छा पता है। बाकी ये ओवरऑल महीना पूरा बड़ा अहम है। ये महीना इसलिए अहम है कि जाहिर है ट्रंप 20 जनवरी, फिर इसी में मुज़ाकरात का कट्टी कट्टा निकलना है, जो भी होना है मुज़ाकरात का इसमें फाइनल होने। 31 जनवरी की इमरान खान ने डेडलाइन दी है, नहीं होगा तो इमरान खान ने अगले कार्ड खेलने। ठीक है, वो ईसा नकवी साहब ने यूरोपीय यूनियन के हवाले से खबर दी हुई थी कि वहां से भी कुछ नई चीजें आ सकती हैं। अच्छा, फिर 7 तारीख बड़ी अहम है, मिलिट्री कोर्ट्स का मामला, और फिर 8 फरवरी के हवाले से जो दरखास्तें हैं इमरान खान साहब की, खासतौर पर जो पिटीशन है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने, तो डू यू सी के उसमें भी कुछ, या बस वैसे तो उसके बारे में बात करें तो लोग नाराज होते हैं, अदालतों के बारे में, आईनी बेंच के बारे में बात करें या कोई मामला वहां पे हो तो एक इंटरेस्ट होता था लोगों का। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमर फारूक की अदालत में भी कोई केस लगा होता हो तो लोग कहते थे अच्छा चलो देखते हैं होता क्या है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई मामला जाता था तो पाकिस्तान में हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पे लाखों लोग जो हैं वो जाके सुनते थे। हम ट्वीट्स देख रहे होते थे लोगों के, बिल्कुल लोग निकालते थे, क्लिप्स लगाते थे, लोगों को लगता था कि यार एक इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे जो भी चीज डिसाइड होनी है तो वो अहम है हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जब से बना है, जो आम आदमी है, जो मेलसी में बैठा हुआ है, बहावलपुर में बैठा हुआ है, सादकाबाद रहीम यार खान में बैठा हुआ है, मुजफ्फरगढ़ में बैठा हुआ है, मतलब उसको भी पता है कि यार जहन्नम में जाएं सारे के सारे, मुझे क्या। यार देखें, अल्लाह ताला का करोड़ा करम है कि मैं तो आईनी बेंच की चीज़ें रिपोर्ट ही नहीं करता ना, जो फॉर्मेलिटी वाली चीज़ें हैं कि फलाने केस में ये कर दिया, फलाने केस में कर दिया। हाँ, उनको जरूर रिपोर्ट करते हैं जहाँ पे वारदात हो रही है, वो हमारा फर्ज है लोगों को बताना, ताकि लोगों को पता हो कि क्या खिलवाड़ हो रहा है। वो तो फर्ज है हमारे ऊपर। बिल्कुल ठीक है। बाकी जो आईनी बेंच फॉर्मेलिटी के लिए जो चीजें कर रहा है ना, वो इसलिए मैं रिपोर्ट नहीं करता। मसलन मैंने वो रिपोर्ट नहीं किया कि वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक केस था, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, वो इंडस्ट्री के वो जी जो उसमें से वो निकलता है, धुआं वगैरह निकलता है, उसके साथ क्या, इस तरह की चीजें वो इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे इस बात का इदराक है कि मैं नहीं चाहता कि हजारों लाखों गालियां मुझे पड़े। जिस दिन मैंने बताना शुरू किया ना कि आज जी वो जिस तरह हम रिपोर्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच की समाअत शुरू हुई और अमीरुद्दीन खान साहब, जमाल खान मुदख्खिल साहब, मोहम्मद अली मज़ा साहब, मुसरत अली साहब, नईम अख्तर अफगान साहब और शाहिद बिलाल हसन साहब बैठे थे और उन्होंने क्लाइमेट चेंज पे बात की और उन्होंने कहा पाकिस्तान के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज, और उन्होंने कहा कि
तो उस लम्हे लोग वीडियो में कहेंगे, नहीं रोकेंगे। भाईजान केड़ी ट्रैक दी बत्ती पे चला मुझे रहे हो? वो गालियां पड़ेगी, अल्लाह ताला माफ करे, मैं तो भाई नहीं सुन सकता गालियां इनके पीछे। क्योंकि देखें, मैं आपको एक चीज बताऊं, आज से 25 साल बाद जब याहिया अफरीदी साहब का जिक्र होगा ना, 25 साल बाद जब जिक्र होगा, यानी 2050 में, जब 2024 का जिक्र होगा, 2025 का जिक्र होगा, तो 2050 में बैठ के कोई ये नहीं डिस्कस कर रहा होगा कि 2024 में याहिया अफरीदी साहब जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने थे तो जेर इल्तवा केसेस कितने कम हो गए थे। नहीं, ऑब्वियसली कोई नहीं करेगा, कोई बिल्कुल नहीं नहीं। करेगा, हाँ। लोग 2050 में बैठ गए यार, वो 2024 में जब पाकिस्तान के अंदर अदलिया पे हमला हुआ था, अदालतों को बेवकूफ किया गया था, जब इतना बहरान था इंसानी हकूक से मुतल्लिक मामला, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से मुतल्लिक मामला, यानी हर मुद्दा जो है पाकिस्तान का वो अदालतों के अंदर था, तो ये जजेस क्या कर रहे ठीक है, उस वक्त याहिया अफरीदी ने क्या किया था? ये वो 10,000 क्या 50,000 केसों का वो। अब देखें, पहली बात है कि याहिया अफरीदी साहब ने टेक्निकल चीजों को चला रहे हैं ना, कि वो जो टाइम बार्ड केसेस हैं उनको निपटाते जा रहे हैं और बैकलॉग कम करते जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा, वो क्या कर रहे हैं, अगर एक लम्हे के लिए मैं कहता हूं जी, उन्होंने 10,000 लोगों को फैसले भी कर दिए, 10,000 लोगों के फैसले कर दिए, ठीक है, अच्छी बात है। 10,000 लोगों से जुड़े हुए 20-20 बंदे थे, तो 2 लाख बंदे, या चले मैं कहता हूं 20 लाख बंदे जो है ना, उनको एक रिलीफ मिला कि यार चलो सारे केसेस डिसाइड हो गए ने। लेकिन मसला 20 लाख लोगों का नहीं है सर, इस वक्त 25 करोड़ लोगों के मुल्क का है। देखें, आज जब हम बात करते हैं ना बहुत से तारीखी वाकयात जो इस्लाम की तारीख में बड़े बड़े वाकयात हुए हैं, उस वक्त जब कोई बहुत बड़ा वाकया हुआ ना इस्लामी तारीख में, तो उस वक्त जब वो वाकया हुआ तो ये नहीं डिस्कस होता कि उस वक्त कौन बहुत ज्यादा जो है वो लोगों को खाने खिला रहा था, किसका रवैया बहुत अच्छा था, कौन 5 वक्त का नमाजी था, कौन तहज्जुद गुजार था। नहीं, सिर्फ एक चीज उस वक्त की डिस्कस होती है कि कौन हक के साथ था, कौन बातिल के साथ था, कौन इस तरफ था, कौन उस तरफ था। 2050 में यह डिस्कस होगा कि याहिया अफरीदी को जब नून लीग ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया था तो उन्होंने क्या किया था दिलिया के साथ, ये डिस्कस होगा। ये नहीं डिस्कस होगा कि आपने टेक्निकल बुनियादों पे आपने केस डिस्पोज ऑफ करके, और आपने, अब लोगों को बता देता हूं कि वो आजकल याहिया अफरीदी साहब 90% कौन से केसेस सुन रहे हैं, जिसमें आपने सुप्रीम कोर्ट में 1 महीने में 45 दिन में आपने अपील करनी थी, आपने जहां पे 1 माह में करनी थी आपने 32 दिन बाद की, 2 दिन जब आपने इजाफी लिए तो टाइम बार्ड है। अब उस केस के मेरिट्स में नहीं जाएंगे कि इसके हक में फैसला है या इसके खिलाफ है, उसको आप मेरिट्स में नहीं सुनेंगे, केस के मुद्दे को नहीं सुनेंगे। आनन फानन आप देखेंगे 32 दिन है, आप सिर्फ पहला सवाल पूछेंगे, हाँ जी 2 दिन लेट क्यों किया, आप कहेंगे सर वो मेरे वकील ने मुझे नहीं बताया था, डिस्पोज ऑफ, केस फारिग हो गया, केस फारिग। सिर्फ इस याहिया अफरीदी साहब 1-1 मिनट में केसेस निपटा रहे हैं, 1-1 मिनट में, ये लफाजी नहीं है, ये मुहावरा नहीं है, 1-1 मिनट में बस टाइम बार्ड टाइम बार्ड टाइम बार्ड टाइम बार्ड टाइम बार्ड, इसके ऊपर आप कर रहे हैं। भाई बात यह है कि आप जिस तरह से याहिया अफरीदी साहब, आप जिस तरह से अदलिया में जो जज भर्ती करने जा रहे हैं, ठीक है, आप कहते रहे कि मैंने तो अगेंस्ट वोट दिया था, भाई इसको आप क्या कर रहे हैं? पूरे पाकिस्तान को पता है कि 26वीं आईनी तरमीम का बेनिफिशियरी है, और इसीलिए इमरान खान ने अब 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर वक्ती तौर पे पीछे हटा है। उसको किसी ने जाके कहा कि खान साहब क्या करते हैं, आपकी बात 26वीं आईनी तरमीम से शुरू होती है, तो याहिया अफरीदी को आपने अपना दुश्मन बना लिया है, अमीनुद्दीन खान को आपने अपना दुश्मन बना लिया है, जमाल खान मुदखिल को आपने अपना दुश्मन बना लिया, मोहम्मद अली मजहर को आपने अपना दुश्मन बना लिया है, शाहरुख अर्जुमान ने जज बनना है उसको आपने दुश्मन बना लिया, आजम खान ने जज लगना है हाई कोर्ट का, उसे आपने दुश्मन बना लिया, सेशन जज को, ठीक है, हुमायूं दिलावर पहले आपका दुश्मन। खान साहब आप करते क्या है? आमिर फारूक साहब ने सुप्रीम कोर्ट जाना है, 26वीं आईनी तरमीम के जो अब नून लीग के पास वोट ज्यादा आए, आपने उसको अपना दुश्मन बनाया। खान साहब को कहा गया, खान साहब को कहा गया है कि खुदा का वास्ता है 26वीं आईनी तरमीम की जान छोड़ दें, इसमें कुछ नहीं होना। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि जब ये जजेस जिस तरीके से लाने की कोशिश हो रही है, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट्स हो, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाहौर से अब वो चीफ जस्टिस लाने की भी जो बातें चल रही हैं, ये जजेस लेट्स सपोज आ जाते हैं, तो ये तो इसके असरात को अगले 15-20 साल तक रहेंगे। बेफिक्र हो जाइए, सारे फारिग होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये सारे फारिग होंगे, ये सारे फारिग होंगे इंशाल्लाह। ये जितने मर्जी जज भर्ती करें, देखें एक बात असद चौधरी साहब तय है, अमेरिका का प्रेशर आए ना आए, ट्रंप कहे ना कहे, बैरूनी दबाव आए ना आए, छोड़ दे इस बात को, लेकिन इंटरनली भी जो पाकिस्तान के लोगों के अंदर शऊर की बेदारी हुई है ना, जो पाकिस्तान के लोगों का शऊर जिस लेवल पे चला गया, ये बात आप भूल जाएं कि ये कहानी लंबा अरसा चलेगी। कितना अरसा चल जाएगा ये सिस्टम? और साल चल जाएगा, 1.5 साल चल जाएगा, 2 साल और चला लेंगे आप, मैक्सिमम 2 साल चला लेंगे ना, 2027 तक चला लेंगे भाई आप। फिर क्या है, जिस दिन इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी आएगी, सबसे पहले 26वीं आईनी तरमीम का बेड़ा गर्क होगा। सबसे पहले ये देखें, ये 26वीं आईनी तरमीम और 8 फरवरी, ये कुएं में पड़े हुए वो कुत्ते हैं, जब तक इनको आप नहीं निकालेंगे, आप 10,000 डोल पानी के निकालें
कुएं का पानी पाक नहीं हो सकता। पाकिस्तान 26वीं आईनी तरमीम के साथ और 8 फरवरी के साथ नहीं चल सकता। जो मर्जी आप कर लें, आपको 8 फरवरी का ये कटाकटी इसको निकालना पड़ेगा, आपको 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा करना पड़ेगा। अब आप देखें ना 26वीं आईनी तरमीम का पाकिस्तान के साथ जुल्म क्या हुआ कि आप अब हाई कोर्ट में जज जो लेके जा रहे हैं वो क्राइटेरिया ये है कि किन्ने किन्ने खान के खिलाफ फैसले देते हैं, किसने इस निजाम को सर्व किया है, कौन कौन नून लीगी के दुश्मनों को, जो इमरान खान उसका दुश्मन है, उसके ऊपर अटैक में काम आया है, कौन कौन सा जज पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है। ये इस वक्त आपका क्राइटेरिया है। आपका क्राइटेरिया ये नहीं है कि लाइक जज कौन सा है जिसने अपने हलफ के मुताबिक फैसले दिए, ये आपका क्राइटेरिया नहीं है। कौन सा जज है जिसने बतौर ट्रायल कोर्ट के जज के एडिशनल सेशन जज जो फैसले दिए वो ऊपर की अदालतों में बरकरार रहे हैं, ये क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया सिंपल है, हुमायूं दिलावर साहब ने ये फैसला दिया था, हाई कोर्ट का जज बना दो। शाहरुख अर्जुमान ने इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानत मुस्तरद की तो शाह 2 में ट्रायल तेज से कर रहा है, जज बना दो। आजम खान साहब ने वो नसर बिन अल्लाह वाले फैसले पे अपील सुन के और उस अपील को एक्सेप्ट किया इद्दत वाले केस में और भेजा कुदरतुल्लाह को, उनको जज। मतलब जब आपका क्राइटेरिया सर ये होगा तो ये फिर मुल्क के साथ लोग जो हैं वो ज़ाहिर है बड़े अच्छे तरीके से देख रहे हैं पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के बासी, ज़ाहिर है वो भी अच्छा बेहतर फैसला जो है कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे। दुआ की जा सकती है कि चीज़ें जो हैं पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर हों। बहुत अहम ये हफ्ता है जिस तरह सदीक जान साहब ने बात की। नाज़रीन, अपडेट आपको करते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।